तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी डेटाबेस जो हमने बनाई थी, टेस्ट डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं। तो हम उसको टेस्ट डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यूज़ टेस्ट। तो डेटाबेस चेंज्ड। हम अपनी डेटाबेस में जहाँ पे हमने टेबल बनाया था, स्टूडेंट टेबल बनाया था, और हमने देखा था इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल में डेटा को, और सिलेक्शन कैसे करते हैं डेटा की सिलेक्ट कमांड यूज़ करके। तो सिलेक्ट का हम फिर से देखेंगे थोड़ा सा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में जो भी है वो हमारे सामने आएगा। दिस इज द स्टूडेंट टेबल, और इसमें हमने 5 फील्ड्स ऐड किए हैं। एक है रोल नंबर, नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर और मार्क्स। तो हम किसी पर्टिकुलर डेटा को, पर्टिकुलर फील्ड को निकाल सकते हैं सिलेक्ट कमांड यूज़ करके, और उसके साथ वायर का क्लास यूज़ करके। जब हम वायर का क्लास यूज़ करते हैं तो कंडीशन सेट होती है, और उसी कंडीशन के हिसाब से डेटा रिट्रीवल होता है। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहते हैं, तो हम कंडीशन में लिखेंगे वायर, कोई भी इसमें से कंडीशन चेक होगी, किसी भी फील्ड पे कंडीशन चेक होगी। वायर रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं रोल नंबर पिक करूंगा, रोल नंबर इक्वल टू किसी का रोल नंबर मैं दूंगा 246। तो खाली 246 अगर इसमें होगा, ये कंडीशन सच होगी, द डेटा विल बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द टेबल। सो देयर इज अ रोल नंबर 246 एंड दिस इज द पर्टिकुलर्स ऑफ दैट स्टूडेंट, नेम है, डीओबी है, ये। हम किसी और चीज़ पे भी इसको निकाल सकते हैं, 2 कंडीशंस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर पे हम निकाल सकते हैं क्योंकि रोल नंबर हमारा प्राइमरी की इसमें है और उसमें डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम नाम पे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसमें एक रो इंसर्ट करेंगे, पहले इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, फिर हम रोल नंबर लिखेंगे 300 और नाम लिखेंगे इनमें से कोई नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, तो इसको कोट्स में रखना है। उसके बाद इसका डीओबी 1988, फिर मंथ, फिर डेट, उसके बाद मोबाइल नंबर 99078, ऐसे कुछ। उसके बाद मार्क्स में मैं 289 दूंगा, और यहाँ पे पैरेंथेसिस बंद। तो यहाँ पे हमारी एक रिकॉर्ड ऐड हो गया हमारी टेबल को, जिसका नाम स्टूडेंट है। तो फिर से हम इसको सिलेक्ट कमांड से इसमें देखेंगे कि क्या क्या डेटा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिंपल कमांड है। तो हमारे पास 2 सरिता आ गई, और इनका डीओबी चेंज है और मार्क्स चेंज है। तो हम किसी पर्टिकुलर सरिता को इसमें से निकाल सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वायर से क्या होगा, अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हैं तो सारा डेटा आता है। जब हम वायर लिखते हैं, दैट मीन्स वी आर सेटिंग सम कंडीशन। ये वायर का क्लास जो है, ये कंडीशन सेट करने के लिए काम आता है। तो वायर देखो, नेम इक्वल टू सरिता, तो दोनों सरिता आएंगी अगर मैं इतना ही लिखूंगा। सी आ गए दोनों सरिता। अब मैं चाहता था नहीं, मुझे वो सरिता चाहिए जिसके मार्क्स 289 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वायर नेम इक्वल टू सरिता एंड, यहाँ पे कंजक्शन लगेगा एंड। 2 कमांड्स को हम, 2 कंडीशन वायर क्लास की 2 इन कंडीशंस को हम आपस में जोड़ेंगे। एंड का मतलब है कि दोनों सही होनी चाहिए। एंड मार्क्स, अगर मार्क्स पे हम चेक करेंगे, मार्क्स इक्वल टू 289।
अब ये कमांड हम देंगे तो सिर्फ एक डेटा आएगा, इसमें एक रिकॉर्ड आएगा, दैट इज दिस। तो ये डेटा फिल्ट्रेशन के काम आता है। हम अपने हिसाब से कभी भी हमारे डेटाबेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा निकालते हो या हम वायर के साथ कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। तो इसमें आपने देखा सिलेक्ट के साथ हम वायर कंडीशन दे सकते हैं और वायर के साथ कोई भी कंडीशन हम दे सकते हैं। हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ग्रेटर वो लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर्स भी यूज इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वायर का हमने थोड़ा सा देखा इसमें सिलेक्ट के साथ। अब हम देखेंगे अपडेट कमांड को, अपडेट कैसे करते हैं। तो अपडेट का सिंटैक्स जो है दैट इज अपडेट स्टूडेंट, सीधे ही लिखना है, अपडेट के बाद टेबल का नाम, अपडेट स्टूडेंट सेट, फिर सेट करना होता है। हमें इसी डेटा में से किसी डेटा को अगर चेंज करना होगा, फॉर एग्जांपल सरिता के जो मार्क्स थे वो 289 थे, ये हमने गलती से लिखा था ये 389 थे। सेट देखो मार्क्स इक्वल टू 389, अगर इस 389 इतना ही मैं छोड़ूंगा इस कमांड को तो सारे के सारे मार्क्स जो है वो 389 हो जाएंगे, तो गलती हो जाएगी। बट इसके साथ में कंडीशन रखो, वायर मार्क्स इक्वल टू 289, जहां मार्क्स 289 आपको मिलेंगे उनको 389 कर दो। अगर एक होगा, दो होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सब रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। तो एक रो मैच हो गया और चेंज भी कर दिया। अब हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारा डेटा दिखेगा। ये देखिए ये जो 289 था अब ये 389 बन गया। तो हमने अपडेट किया बिना किसी चीज़ को यूज़ किए हुए, सिर्फ एक छोटी सी कमांड से हमने डेटाबेस में जो भी हमें चेंज करनी चाहिए थी हमने वो एक कमांड के थ्रू उसको अपडेट करवाया, ठीक है। तो हम कोई भी अपडेशन कर सकते हैं, कोई भी ऐसे हमें अपडेट के साथ सेट लिखना है, फिर जो चीज़ हमें करनी होती है वो हमें लिखना है, फिर कंडीशन जहाँ पे वो चेंजेस हमें लानी होगी अगर पर्टिकुलरली लाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें हर एक स्टूडेंट को 5 मार्क्स का ग्रेस देना है, तो वो कैसे दे सकते हैं। हम लिखेंगे हम लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू, जो मार्क्स है उनको क्या करो, मार्क्स प्लस 5 करो। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5, तो हर एक को क्या मिलेगा, 5 मार्क्स का ग्रेस मिलेगा। देखो पहले को 334 है, जब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो वो 339 बन गया होगा, ठीक है। तो इतने मैच हो गए। इसके बाद मैं देखूंगा सिलेक्ट, मैं खाली एक कॉलम भी निकाल सकता हूँ, सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से मुझे मार्क्स का खाली कॉलम दे दो। आया मार्क्स कॉलम, देखो 334 था 339 बन गया, 419 था 494, 344 था 349, 369 था 374, 389 था 39, हर एक का अपडेशन हो गया। तो एक सिंपल कमांड से हम डेटाबेस की जो भी डेटा हमारे पास होगा उसको हम अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट कमांड भी हमारे बहुत काम आती है। उसके बाद हम एक और कमांड देखेंगे, डैट इज डिलीट कमांड। डिलीट का सिंटैक्स जो है डैट इज डिलीट, पहले लिखना है, फिर फ्रॉम, डिलीट के साथ फ्रॉम आता है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, फिर टेबल का नाम। अगर हम इतना लिखेंगे तो ये एरर आएगा या डिलीट सारा हो सकता है, बट हमें वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसके मार्क्स 394 है, ठीक है। मैं वही डिलीट करूंगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वायर मार्क्स इक्वल टू 394, ठीक है। एक डिलीट हो गया। नाउ वी विल चेक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, वो लास्ट वाला कॉलम इसमें है ही नहीं, 246 वाला है लास्ट में। तो हमने इससे पहले भी एक ये किया था, देखो यहाँ पे 300 था, ये 300 वाला कॉलम, ये जो रिकॉर्ड है ये डिलीट हो गया। किस कमांड से, डिलीट कमांड से। तो हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे डेटाबेस में से कोई स्टूडेंट निकल गया, हम उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट एडिशन हो गया तो उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन डिलीशन भी होती है कंडीशन पे, अपडेशन भी होती है कंडीशन पे,
फिर सिलेक्ट भी हम कर सकते हैं, या तो सारा निकाल सकते हैं या हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को भी निकाल सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम यहाँ पे क्वेरी में लिख के वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम, यानी कि रोल नंबर कॉलम सिलेक्ट करो, फ्रॉम स्टूडेंट वायर, देखो वायर रोल नंबर, मुझे वो रोल नंबर चाहिए 200 से ज़्यादा है, वायर रोल नंबर इज़ ग्रेटर देन 200, ये कमांड पे मैं लिख सकता हूँ। सी 234 246, यानी कि मुझे 100 से ऊपर वाले रोल नंबर का भी लिस्ट चाहिए तो मैं उनका नाम निकाल सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्ट के साथ हम ग्रेटर देन लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं या एग्जैक्टली मैच भी करवा सकते हैं। सो ये अपडेट और डिलीट कमांड के बारे में था। अब इसमें बचता है एसक्यूएल की फंक्शंस, वो फंक्शंस है सम, एवरेज, काउंट, मिन और मैक्स, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, एग्जिट।